हेलो। अब इसमें कंटिन्यू करेंगे हम सूबा शासन। ठीक है, तो सूबा शासन की अवधि कब से कब तक थी? हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था 1788 से 1818 तक। मुख्यालय कहाँ है इनका? रतनपुर। सूत्रधार तो वेंकोजी भोसले। 1787 ईस्वी में मराठा शासक वेंकोजी भोसले ने सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की। इस काल में छत्तीसगढ़ में रतनपुर का राज्य था। सूबेदार शासक नहीं होते थे, अपितु मराठों के अधीन अधिकारी प्रतिनिधि मात्र होते थे। सूबेदार को सूबा के सैनिक, असैनिक, दीवानी एवं फौजदारी आदि सभी अधिकार प्राप्त थे। छत्तीसगढ़ में मराठों द्वारा स्थापित सूबा शासन मराठों के उपनिवेशवादी नीतियों का परिणाम था। इस प्रथा को जन्म देने का प्रमुख कारण मराठा शासकों का नागपुर में रहकर शासन व्यवस्था को संचालित करना था। इस शासन पद्धति के अंतर्गत प्रदेश में अनेक सूबेदारों की नियुक्ति की गई, जिसका वर्णन इस प्रकार है। अब देखेंगे महिपत राव दिनकर। तो महिपत राव दिनकर का शासनकाल 1788 से 1790। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे। 17 मई 1790 में यूरोपियन यात्री फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ रायपुर आगमन हुआ। आनंदीबाई से सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। इनके शासन में सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। ये नाम मात्र के लिए सूबेदारी कार्य करते थे। इन्होंने रायपुर के बूढ़ा तालाब का निर्माण करवाया था। फिर आते हैं विट्ठल राव दिनकर। शासनकाल है 1790 से 1796, 1790, 1796। विदेशी यात्री 1795 में मिस्टर J.T. ब्लंट की छत्तीसगढ़ यात्रा हुई। J.T. ब्लंट ने 31 मार्च 1795, 31 मार्च 1795 को रायपुर व 13 मई 1795 को रतनपुर की यात्रा की। जन्मदाता कौन है? तो परगना पद्धति 1790 लागू करता। यह नवीन व्यवस्था 1818 ईस्वी तक लागू रही। परगना के प्रमुख कौन होते थे? तो कमाविसदार होते थे। इन्होंने कलचुरी कालीन 36 गढ़ों और 27 परगनों को विभाजित कर दिया। गौटिया के पद पर यथावत रखा। संघर्ष इनके शासनकाल में बस्तर क्षेत्र में भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795 में हुआ था। अब आते हैं भवानी कालू। इनका जो शासनकाल है 1796 से 1797, सिर्फ एक साल। फिर क्या सबसे कम समय अवधि के सूबेदार थे। इसने अपना प्रतिनिधि कोड़ो विष्णु भेजकर शासन करना चाहा, तब इन्हें अपदस्थ कर केशव गोविंद को सूबेदार नियुक्त किया गया। अब आते हैं केशव गोविंद। इनका जो शासन काल है 1797 से 1808, मतलब सर्वाधिक समय तक अगर सूबेदार पूछते हैं तो वो है केशव गोविंद। इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। केशव गोविंद ने संबलपुर क्षेत्र जीतकर मराठा क्षेत्र को विस्तृत किया। इनके शासनकाल में सरगुजा एवं छोटा नागपुर के मध्य नवंबर 1808 में सीमा विवाद हुआ था। इन्होंने पिंडारी आक्रमण से रक्षा की थी। पिंडारियों का प्रथम आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अब देखते हैं पिंडारी। पिंडारी का आशय क्या? लगभग 25,000 लुटेरे का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? पिंडारी। प्रमुख कौन है? लहवरिया। निवास है पेंड्रा। जनश्रुति से ज्ञात जानकारी के अनुसार पिंडारियों के कारण इस क्षेत्र का नाम पेंड्रा पड़ा। प्रभाव 1806 से 1810 तक छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कायम रहा। नोट है, छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का प्रथम आक्रमण केशव गोविंद के शासनकाल में हुआ, जबकि बीकाजी गोपाल के समय ये अपने चरम सीमा पर थे। पिंडारियों का अंत यादवराव दिवाकर के शासनकाल में 1818 में हुआ। अब देखेंगे बिंकोजी पेंड्री एवं दीरो। तो बीकाजी गोपाल, जिनको हम भीका भाऊ भी बोलते थे, इनका कब से कब तक का शासनकाल 1809 से 1817। उपनाम है भीका भाऊ। इनके समय में पिंडारियों की गतिविधियां अपने चरम सीमा पर थी तथा छत्तीसगढ़ में लूटपाट की घटनाएं हुई। सरगुजा रियासत जमींदारी में हस्तक्षेप, उत्तराधिकार का संघर्ष, छोटा नागपुर और सरगुजा जमींदारी के बीच सीमा संबंधी विवाद को सुलझाया। इनके शासनकाल के दौरान काफी राजनीतिक अस्थिरता रही, जिनमें छत्तीसगढ़ के भोसला शासक वेंकोजी भोसले की मृत्यु 1811 में हुई। भोसला शासक रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई। परसोजी पुरुषाजी भोसले की मृत्यु। अप्पा साहिब का छत्तीसगढ़ में भोसला शासक के रूप में नियुक्ति। अंग्रेजों की सहायक संधि। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग पर भोसला प्रशासन का कमजोर करने का आरोप लगा। अब है सखाराम हरि एवं सीताराम टांटिया। शासनकाल 1817। सखाराम हरि ने 3 माह शासन किया एवं सीताराम टांटिया ने 8 माह शासन किया। सखाराम हरि की हत्या एक रतनपुर निवासी द्वारा गोली मारकर कर दी गई। यादवराव दिवाकर शासनकाल 1817 से 1818 छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार है। 1818 तक छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत हो गया। नोट, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस ने सूबा पद्धति को समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की।